गुड मॉर्निंग। आज है डे 16 और डे 16 पर हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक पे जिसका नाम है द मैजिक एंड मिरेकल इन हेल्थ। दरअसल हम सब जानते हैं कि हमें हमारी लाइफ में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है हमारी हेल्थ। मतलब आज तो ये हो गया है कि अगर कोई ये कंसिडर करे कि कितना वेल्दी है तो वो उसकी हेल्थ से पता चल सकता है। बट इस बात का रियलाइजेशन हमें तब तक नहीं होता जब तक हम अपनी इस हेल्थ को लूज़ करना शुरू नहीं कर देते हैं। अक्सर जब हमारा सिर दर्द रहने लग जाता है, जॉइंट पेन रहते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स की वजह से वीक होते चले जाते हैं, तब हम कंप्लेन करते हैं कि मैं ही क्यों। बट रोंडा बायन कहती हैं कि हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जो कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि एक ऐसा मंत्र है जिसकी प्रैक्टिस से हम अपनी बॉडी को खुद ही हील करने की पावर रखते हैं, और वो मंत्र है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। आप अपनी बॉडी के लिए खुद ही थैंकफुल हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनके अंदर वो पावर होती है कि वो आपकी बॉडी को हील कर सकें। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या हेल्थ को अचीव करने के लिए सोल्यूशन मेडिसिन नहीं है। सोल्यूशन है आपकी थॉट्स, सोल्यूशन है आपका थैंकफुलनेस, सॉल्यूशन है आपका वो इमोशन जिसमें आप कृतज्ञ फील करते हो तो आपका बॉडी सिकुड़ने लग जाता है। जब वो सिकुड़ता है तो वो अपने अंदर ब्लॉकेजेस को क्रिएट करता है, मतलब ऊर्जा का जो प्रभाव होता है। वहीं अगर आप अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू फील करते हो तो आपके अंदर जो बॉडी है तो आपका जो बॉडी है वो खुलता है, वो एक्सपैंड करता है और आपके अंदर ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसमें हीलिंग पावर्स होती हैं। वैसे भी हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ के लिए हम कृतज्ञ फील करते हैं वो सिर्फ लिखने या कहने की बात नहीं होती है, उसके अंदर इमोशंस डालने होते हैं। और जैसे ही हम इमोशंस डालते हैं, जब भी हम उस इमोशंस को फील करते हैं तो हमारे अंदर वो सेंसेशंस फील होती हैं, और जब हम हैप्पीनेस की एनर्जीज अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो हम एक हायर लेवल पे जाते हैं जहाँ से हम अपने सपनों को हील करने की शक्ति क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स में डालते हैं। सेम वे जब हम अपनी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलते हैं, वो फील करते हैं कि मैं दिल से महसूस करती हूँ, तो हमारी बॉडी उस एनर्जीज को सेंस करती है और हमारे ऑर्गन्स उस चीज़ को सुनते हैं और वो क्योंकि खुशी के डोपामाइन हमारे रिलीज हो रहे हैं, डोपामाइन से हमारी हीलिंग की एनर्जीज हाई हो जाती हैं। अगर आपने देखा होगा जो लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं उनका ऑरा ही काफ़ी डिफरेंट होता है, उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल होती है और वो खुद ही हेल्दी, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग से भी उठ के लेट नाइट तक अगर कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, सेशन देते जाएंगे या काउंसलिंग करते जाएंगे, फिर भी उनकी एनर्जीज कहीं से ड्रेन फील नहीं होती हैं। सो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि थैंकफुलनेस की वजह से उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती हैं कि वो किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। सो आज की प्रैक्टिसेस हैं, आज आप डे 1 की और डे 2 की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। डे 16 की जो प्रैक्टिस है उसमें आप आज अपने सिर से लेके पाँव तक जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं आप उन सब के लिए थैंक यू बोलोगे। आप इस तरह से बोल सकते हैं, थैंक यू ब्रेन फॉर वर्किंग फॉर मी होल डे एंड नाइट। थैंक यू मेरे दिल, मेरे लिए हर समय धड़कने के लिए। थैंक यू माई आइज़, मुझे मेरे अपनों को हर रोज़ देखने की पावर देने के लिए। थैंक यू मेरे हैंड्स, मेरे लिए बिना कंप्लेंट के सारा दिन काम करने के लिए। थैंक यू माय हार्ट, मेरे लिए धड़कने के लिए, मेरे बॉडी पार्ट्स को, मेरे सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए। थैंक यू माय लंग्स, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। थैंक यू माय गट इज़ अ सेकेंड ब्रेन नो। थैंक यू माय गट, सारी डाइजेशंस अच्छे से करने के लिए और मुझे हेल्थ देने के लिए। थैंक यू माय फीट, मुझे सारा दिन खड़े रखने के लिए और चलते रहने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से आप एक से लेके सर से लेके पाँव तक हर छोटे बड़े ऑर्गन्स को आप थैंकफुल की एनर्जी दीजिए और उसको महसूस कीजिए। जब आप ये करेंगे ना तो आपको खुद ही वो चेंज समझ में आएगा। और अगर कहीं भी आपको फील हो रहा है कि किसी जगह पे आपको पेन है या फिर आप किसी जगह पे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये ऑर्गन मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप
उनको भी बोल देंगे उस पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच माई हेड, ठीक होने के लिए, तुम ठीक हो रहे हो उसके लिए शुक्रिया, तुम खुद को हील कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया। किसी के जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू मेरे माई जॉइंट्स अपने आप हीलिंग करने के लिए और मुझे हेल्दी रखने के लिए, थैंक यू सो मच। जब भी आप अच्छा फील करेंगे दिन में, जब भी आपको याद आएगा इन सब प्रैक्टिसेस के बाद, तो आप बोलेंगे थैंक यू माई हेल्थ, थैंक यू माई एनर्जीज, थैंक यू माई वाइब्रेशंस, थैंक यू माई बॉडी। हर चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। सो एंड में मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपकी बॉडी आपकी सबसे सबसे लॉयल फ्रेंड है, जो कि हमेशा आपको सिग्नल देती है। जब वो प्रॉब्लम फेस कर रही होती है वो तब भी बताती है, बट जब आप उसको थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना हर दिन उठने के साथ ही, ये कुछ जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो हम उसमें बोलते हैं ना कि हम अपनी आइज़ के लिए भी थैंकफुल हैं, हम अपने नोज़ के लिए भी थैंकफुल हैं, तो ऐसे करके हम बॉडी पार्ट्स में ऐड करते हैं ना, तो आज का दिन वो तो उस ग्रैटिट्यूड नोट पे तो हम कभी भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं और उसके रीज़न के साथ लिख सकते हैं। बट आज अगर आपको कभी भी दिन में एक बार भी याद आए तो आप अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल हो जाएं। आप जब थैंकफुलनेस की एनर्जीज भेजेंगे, बॉडी खुद ब खुद उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगी आपको हील करने के लिए। सो जो आज की प्रैक्टिसेस रहने वाली हैं वो डे 1 और डे 2 की एज इट इज़ रहने वाली हैं, बट डे 3 जो आज डे 16 है, डे 16 की प्रैक्टिसेस में आप अपनी मेमोरी से रिकलेक्ट करोगे कि आपकी लाइफ में 3 वो बेस्ट मोमेंट्स जिसमें आपने बहुत अच्छा महसूस किया था, उन एनर्जीज़ को आप याद करेंगे एंड थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद आज आप अपने कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स को दिल से थैंक यू बोलेंगे उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एक एरिया आपकी बॉडी का जो प्रॉपर वर्किंग नहीं है उसको आप आज हील करेंगे। हील करने के लिए सबसे बेस्ट जो वे हम ऑलरेडी करते हैं कि हम दिल से उस चीज़ को थैंक यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे जॉइंट्स पेन चल रहे हैं तो मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच माय जॉइंट्स, अपने आप को हील करने के लिए मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। और इस विजुअलाइजेशन में आप ये भी चेक करेंगे कि आप सच में अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, आपके जॉइंट्स में कोई पेन नहीं। दिस आई एम टेकिंग एज एन एग्जाम्पल, बट आप अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो आप उसको याद करके उसको थैंकफुल की एनर्जीज के साथ वो गोल्डन लाइट भेजेंगे, मैजिकल डस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो आप उस एरिया में स्प्रेड कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको हीलिंग पावर्स मिल रही हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ योर ऑर्गन्स। जब भी वक्त मिले, जब भी याद आ जाए, आप उसको थैंक यू बोलिए और थैंक यू के साथ साथ उस खुद को हेल्दी देखिए, खुद को देखिए कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो मैजिक होता है। प्रैक्टिसिंग टू बी इन ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होने की एक आदत डाल लीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे हम हर रोज सांस लेते हैं। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप खुद कहेंगे कि ये क्या ट्रेजर मेरे हाथ में लग गया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिल से आभार। थैंक यू सो मच।